हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एंड मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीपीटी एग्ज़ाम के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जितने भी एक्सेल एमएस एक्सेल के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, हम उनको जानेंगे और वो कैसे वर्क करते हैं और हम उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। ठीक है, जो कि आपके सामने मैं बता सकता हूँ। मैं आपको ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा और हर एक चीज़ किस फंक्शन को कब यूज़ करना होता है और किस तरीके से यूज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे विथ एग्जांपल्स, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर बूस्ट मिल सके। हालांकि सीपीटी का एग्ज़ाम आसान ही होता है, लेकिन फिर भी आपको ये वाली कंडीशंस भी लेके चलनी चाहिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कि आपके सामने अगर बुरी से बुरी कंडीशन के अंदर कुछ ऐसा आ गया कि आप वहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूले की वजह से आप अपना पूरा पेपर आपका ख़राब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको वहाँ पे बहुत बेनिफिट देगा और आपके पास हर चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर हमें सारे के सारे फॉर्मूलेज देखने हैं जो आपके सामने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ आसान्स भी हैं और कुछ अच्छे फंक्शंस भी है जो शायद आपने पहली बार देखे होंगे। सो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस इसके अंदर है, लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ आपके एग्जाम से पहले। ठीक है दोस्तों, सो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जितने भी आपके पास में फंक्शंस हैं उसके लिए आपको इक्वल्स का साइन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हर फंक्शन आपका इक्वल के साइन में स्टार्ट होगा। सपोज मेरे को सबसे पहला फंक्शन यूज़ करना एडिशन का। ठीक है, आप दो या दो से ज़्यादा नंबर को ऐड कर सकते हो। कैसे? आप इक्वल्स टू का साइन लगाइए, उसके बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आप इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। ओके, और आपने इसको एंटर कर दिया तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसका 1 का और 2 का जो आंसर होगा वो आपके पास 3 होगा। ओके दोस्तों, और ये आपके पास में एडिशन का आ गया। अब मैं बात करता हूँ सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने सबसे पहला ले लिया, जैसे कि 6 ले लिया, उसके बाद मैंने माइनस लगा दिया, 5 लगा दिया, फिर मैंने माइनस दे दिया, फिर मैंने 4 दे दिया और एंटर कर दिया। सो मेरा 6 - 5 - 4 जो आएगा वो आंसर 3 आएगा। ठीक है, सब कुछ हम फास्ट करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। मल्टीप्लाई का ऑप्शन आपको पता है, फिर से इक्वल्स टू का साइन लगाना है। लेट्स सपोज आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है तो आपको स्टार साइन लगाना है, और लेट्स सपोज 75 के साथ करना है। सो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको और भी कोई नंबर ऐड करना है, लेट्स सपोज आपने 3 और ऐड करना है, तो स्टार का साइन लगाइए, फिर से 3 लगा लिए। ठीक है, सो आपने एंटर करोगे तो आपको 1575 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको डिवाइड का जो ऑप्शन है, इक्वल्स का साइन लगाना है। लेट्स सपोज आपने 75 ले लिया, इसको आपको डिवाइड करना है 3 से। सो आपने इसको डिवाइड का ऑप्शन देना है, और 3 कहाँ पे है, चाहे कोई भी 3 ले सकते हो, ये वाला 3 ले सकते हो, तो आपके पास 25 आ गया। अब बात आती है सम की। ओके, सो अगर हमें सम करना है तो मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया। ठीक है, यहाँ पर आपको फंक्शन देना पड़ेगा। अभी तक आपने इक्वल्स के बाद में कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे आप SUM लगाना, सम ब्रैकेट लगाना, और इसके बाद देख सकते हो आप नंबर कितने भी चाहे आप ऐड कर सकते हो। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैंने इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, E1 से लेके G6 तक मैंने सेलेक्ट किया है। वापस से अपने इसका ब्रैकेट बंद करना है और एंटर मारना है। सो इन सभी का आपको जो सम देखने को मिल रहा है, इन सब का हमने जो सम किया है वो हमारे पास में 200 आ गया है। ठीक है, सो ये सम का आपके पास में ऑप्शन हो गया है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आप एक और कर सकते हो, इक्वल्स का साइन लगाया, आपने सम किया, ब्रैकेट दिया इसको, और आपने ये सारे के सारे नंबर सेलेक्ट कर लिए और आपने इसको फिर से ब्रैकेट बंद कर दिया। सो ये आपके पास 4321 आपके पास में नंबर आ गया इन सब का समय। अब आपको एक मिनिमम फंक्शन और होता है, इसको देखिए कैसे करते हैं। इस फंक्शन को आपको इक्वल्स लगाना है, MIN लगाना है, मिनिमम। ओके, ब्रैकेट देना है, और आपको जैसे कि मिनिमम नंबर आपको सेलेक्ट करना है इस टेबल के अंदर में से। जैसे कि मुझे इनमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। E1 से लेके G6 तक जितने भी नंबर आते हैं मेरे पास, मैंने सबको सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 है, इसलिए इसने यहाँ से 0 उठा लिया। उसी तरीके से मैक्स के लिए हम करेंगे MAX और ब्रैकेट दे देंगे, और हमें इनमें सबसे मैक्सिमम नंबर चाहिए। सो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मारा, तो 75 इसमें सबसे बड़ा नंबर है और वो मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है वो आता है आपका काउंट का। ये जो फंक्शन होता है ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, कितने सेल्स आपके
यूज़ हो रखे हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करता है। तो इसको आप इक्वल्स टू का साइन लगाना है, COUNT काउंट करना है, ब्रैकेट बंद करना है, ब्रैकेट खोलना है। लेट्स सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इतना, ओके, जिसमें मेरा नाम भी है और नंबर्स भी है। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर लिया और एंटर किया तो मेरे पास 18 नंबर आ चुके हैं। 18 नंबर्स हैं जो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये टोटल 6 है रो और ये टोटल है आपके पास 3, तो 6 × 3 18। यहाँ पर इसने मेरा नाम को नहीं लिया, ठीक है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये मेरा ये कुछ नंबर्स नहीं है, ये अल्फ़ाबेट्स है, तो इसने नहीं उठाया। सो इसके लिए हमारे पास में एक नेक्स्ट फंक्शन आता है, ठीक है, जो कि काउंट ए। इस ए के अंदर हमारा नंबर भी ऐड होता है और हमारा अगर कुछ टेक्स्ट होता है वो भी ऐड होता है। तो इसको कैसे हम यूज़ करेंगे? इक्वल्स का साइन लगाना है, COUNT ए, और इसको ब्रैकेट को खोलना है। अब मैंने इसको वापस से पूरा सेलेक्ट किया, ओके, यहाँ तक, और मैंने इसका ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। सो मेरे पास ये 21 आ गया। 18 तो पहले था ये इतना सारा, ठीक है। ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो किसका है? सो ये 3, ये जो मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत, इसका ये 3 यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब आपकी बात आती है एवरेज की। जिस तरीके से हम सम करते हैं उसी तरीके से हमारा एवरेज भी होता है। टोटल नंबर कितने हैं आपके पास में, ठीक है, टोटल नंबर आपको पता है आपके पास 18 है, और आपका इन सभी का अगर आप सम करोगे तो आपके पास में 200 आया था, ओके। सो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो? मैंने लगाया यहाँ पर इक्वल्स का साइन और यहाँ पर मैंने एवरेज का सिंबल दे दिया, इसको फंक्शन रेडी कर लिया। अब मैंने ये सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मार दिया। सो मेरे पास 11.1111 मेरे पास में आंसर आया। अगर आपको इसके पॉइंट्स कम करने हैं तो आप इस वाले फंक्शन को यूज़ करके इसको पॉइंट्स कम कर सकते हो। सो ये टोटल जो आपका सम था वो 200 था और टोटल आपकी जो डिजिट्स थी वो थी आपके पास में 18, ठीक है। सो 18 नंबर्स को आपने डिवीजन में रख लिया और ऊपर आपने 200 रखा, तो आपके पास 11.11 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका एवरेज है। अब आपको निकालना है मीडियन। सो मीडियन के लिए भी सिमिलरली वही फंक्शन है, आपको इक्वल्स का साइन लगाना है और मीडियन का ये फंक्शन नीचे आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपने इन सभी को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट इसका बंद कर दिया, एंटर किया, तो आपके पास में 3.5 इन सभी का जो आपका मीडियन था वो मीडियन आ गया। सो ये मीडियन भी आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास में, कॉन्कैटिनेशन। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है दोस्तों? जैसे कि ये मेरा नाम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर अल्फ़ा दे रखा है, मैंने अल्फ़ा लिख लिया, नीचे मैंने बीटा लिख लिया, ओके। सो मुझे क्या करना है? मुझे इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पर फंक्शन लगाना है इक्वल्स का, ओके, CON लिखोगे तो आपके पास में पहला फंक्शन कॉन्कैटिनेशन आ जाएगा, ओके। सो ये आ चुका है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर देखो टेक्स्ट दे रखा है 1, फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट 2, आप इतना जितना चाहो ऐड कर सकते हो। देखो इसका रिजल्ट देखो सीधा। मैंने इस चीज़ को, ब्लॉक को सिलेक्ट किया, शक्तावत को, मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने सिंह को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, फिर मैंने अल्फ़ा को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने दीपेंद्र को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया, ठीक है, और लेट्स से मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो आपके पास में सबसे पहले आपने शक्तावत सेलेक्ट किया था, फिर सिंह सेलेक्ट किया, फिर अल्फ़ा, फिर दीपेंद्र। तो ये आपके पास में पूरा जो आपने अलग अलग आपके पास वर्ड्स थे, इसने इनको कंबाइन कर लिया, तो इसने इनको कॉन्कैटिनेशन के साथ में एक बना लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सामने आता है जो कि इफ़ का फंक्शन है, ठीक है। इफ़ का फंक्शन आपकी कुछ कंडीशंस के ऊपर चलता है, तो मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ ही बताना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका फंक्शन ही देख लीजिए कि ये है क्या आखिर। इक्वल्स का साइन लगाना है, इफ़ लगाना है। अब जैसे ही आपने इफ़ लगाया तो आपके सामने एक इसका ये रेडी हो जाएगा प्रोटोटाइप, जिसके अंदर इफ़ फंक्शन है, यहाँ पर एक लॉजिकल टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद में कोमा देना है, फिर आपको आपका अगर जैसे 2 कंडीशन होती है कोई भी चीज़ की, आपने कोई भी चीज़ कोई फॉर्मूला लगाया है, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स वो ट्रू है तो आप किस रास्ते पर जाना चाहोगे, है ना। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब वो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो आप क्या करना चाहोगे, ठीक है। सो ये आपका लॉजिकल टेस्ट हो गया। सो मैं इस फंक्शन को कहाँ पर इस्तेमाल करूँगा? मैं जैसे मेरे पास ये कुछ डिजिट्स हैं, मैं इसमें पहले फंक्शन में आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ, ओके। अभी मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ। मैंने सबसे पहला फंक्शन लगाया इक्वल, फिर लगाया इफ़, फिर ब्रैकेट लगाया। अब मुझे टेस्ट चाहिए, मुझे दिख रहा है कि इसका जो सम है वो 1000 से अबव जा रहा है, ऑब्वियसली, है ना। सो मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर लिख दिया है अपना कंडीशन। क्या कंडीशन है मेरे पास में
कि अगर मेरे पास में 400 ओके प्लस 455 प्लस 555 है ना, अगर ये मेरा तीनों का सम करता हूँ और ये तीनों का सम अगर ग्रेटर देन 1000 आ जाता है, ठीक है, अगर आ जाता है तो मैं बोलूँगा गुड स्कोर। मैंने बोल दिया यहाँ पर आगे गुड लगा दिया मैंने, ओके। और इसके बाद मैंने कॉमा दे दिया ताकि अब ये तो थी ट्रू वाली कंडीशन, गुड वाली है ना, अब आती फॉल्स वाली। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपका ये तीनों का सम मिलाकर 1000 से अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो क्या, तो आप फिर से लगा सकते हो। आपने ये लगा लिया और आपने लिख दिया यहाँ पर कि अगर नहीं है तो ये आपके लिए बुरी बात है, बैड लगा दिया और आपने ब्रैकेट लगा के इसको एंटर कर दिया। सो आप देख सकते हो कि इन तीनों का जो सम है वो 1000 से अबव है, तो आपके यहाँ पर गुड लिखा हुआ है। इस सेल के अंदर आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग करता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर बैड आ गया। क्यों आया? क्योंकि इन तीनों का सम जो है वो 1000 से लेस है। अगर मैं इसको फर्दर ड्रैग करता हूँ सो मेरे पास गुड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो सम होगा वो आपका 1000 से ग्रेटर होगा। सो ये जो आपका टोटल आया है, आप समझ चुके होंगे कि इफ फंक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, सो ये आपका इफ फंक्शन था। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, जो कि आपका काउंट इफ है। अब ये काउंट इफ जो आता है ये बेसिकली एक रेंज के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, किस तरह की रेंज है देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ फंक्शन लगाया काउंट, ओके, और काउंट इफ ब्रैकेट लगा लिया। अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ें आ रही, एक तो मुझे रेंज देनी है और उस रेंज के बाद में मुझे उसका क्राइटेरिया बताना है कि मुझे आखिर क्या क्राइटेरिया चाहिए। लेट्स सपोज मैंने ये वाली टेबल सेलेक्ट कर ली यहाँ से, ओके, ये पूरी की पूरी टेबल जो है मेरी रेंज हो चुकी है। मैंने कोमा दे दिया इसके बाद और मैंने क्राइटेरिया रख दिया कि मेरे पास में, जैसे मैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में मैंने 3 का क्राइटेरिया लग दिया क्योंकि 3 मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैंने ब्रैकेट बंद कर लिया। तो आपको ये देखने को मिल रहा है रिजल्ट के अंदर कि मेरे पास में यहाँ पर 6 लिखा हुआ। ये 6 क्या है? ये 6 ये है कि इस पूरे सेल के अंदर 3 कितनी बार लिखा हुआ था। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये मेरे पास में इसने इस पूरी रेंज के अंदर इसने जहाँ पर भी 3 लिखा हुआ था उस 3 का कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, तो वो उसने मेरे को सामने ला के रख दिया कि आपका टोटल 6 टाइम इसका रिपीटेशन हुआ है। ओके, सो ये काउंट इफ का फंक्शन था। इसके बाद एक एब्सोल्यूट का फंक्शन आता है। आपको इक्वल्स का साइन लगाना है। एब्सोल्यूट फंक्शन को ए, बी और एस के नाम से हम डिनोट करते हैं। ओके, और इसका सिंपली यही होता है कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो मॉडस के अंदर आएगी। मॉडस कहने का मतलब ये है कि वो साइन रहित होगी, उसके अंदर कोई भी साइन नहीं आएगा। देखते हैं आप एग्जांपल के अंदर देखो, एबीएस लगाया मैंने, ब्रैकेट बंद कर दिया। मैंने यहाँ पर उठाया 50 पहला नंबर, कोमा लगाया, नहीं कोमा नहीं, मैं इसको करता हूँ माइनस 50 माइनस 75 किया मैंने और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास में? -25, और आंसर आया आपके पास में 25। इसका मतलब क्या था? ये आपका जो एब्सोल्यूट आपका फंक्शन होता है ये प्लस माइनस सब कुछ करता है, लेकिन ये आपको एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर देता है। ये आपको साइंस नहीं देता है कि कितना पॉजिटिव हुआ है कितना नेगेटिव हुआ है, सिंपली ये आपको उसका रिजल्ट दे देगा। अब आती है आपकी बात इंक्रीज डिक्रीज की। ओके, परसेंटेज के अंदर लेट्स सपोज आप जो आपका मैथमेटिक्स के अंदर कॉपी के अंदर आप फॉर्मूला लगाते हो वही फॉर्मूला आपको सीधा यहाँ पुट करना आना चाहिए। लेट्स से मैंने इक्वल्स का साइन लगाया, ओके, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मुझे चाहिए परसेंटेज चाहिए। लेट्स से मैंने 50 माइनस और 75 किया, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई में 100 दे दिया और डिवाइड में मैंने जैसे मैंने 50 ही दे दिया। ओके, सो मेरे पास में ये फंक्शन बन चुका है कि f4 माइनस g4, ये माइनस होगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय मैंने f4 कर दिया जो कि 50 है। तो मेरे पास में एक परसेंटेज आना चाहिए, तो एंटर करूंगा तो -50 मेरे पास में परसेंटेज आ जाएगा। ओके, सो आप इसको अगर परसेंटेज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी होता है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आपका ये रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद में एक फंक्शन और होता है करंट टाइम का। अगर आपको कहीं स्लाइड के अंदर इस एक्सेल के अंदर करंट टाइम की ज़रूरत पड़ रही तो आप सीधा सा इक्वल का साइन लगाओ, NOW नाउ करो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दो,
तो आपके पास में डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। ये आज की डेट हो गई है और ये आज का टाइम हो चुका है दोस्तों, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो फंक्शंस थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। आई होप आपको ये सारे के सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को और देख लेना, जो जो आपको फंक्शन समझ में ना आया हो। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सारे के सारे मैंने जितने भी फंक्शंस थे एक ही वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।